मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ था। सियासत इस दहलीज पर आकर के खड़ी हो गई थी कि अगड़ों और पिछड़ों को वोट में बांधने की कवायद शुरू हो गई थी। नमस्कार, मैं एडवोकेट धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं टीवीसी वायरल हिंदी। आडवाणी के द्वारा दिए गए पत्रकार के इंटरव्यू में आंदोलन को अयोध्या आंदोलन का नाम देकर एक अलग ही हवा दे दी। आडवाणी ने कहा कि स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होगा अगर केंद्र सरकार अयोध्या मामले को नहीं सुलझाती है तो। मंडल कमीशन के दौर में सड़क पर आंदोलन था और देश की स्थिति इस कदर में थी कि वीपी लागू करवाना चाहते थे और छात्र संगठन एबीवीपी इसका विरोध कर रही थी। आप कल्पना कीजिए कि छात्र सियासत को बांध रहे थे या सियासत छात्रों को बांध रही थी। दिल्ली संघर्ष का केंद्र बना और दिल्ली यूनिवर्सिटी संघर्ष की जमीन। वीपी सिंह सड़क पर आंदोलन में खलनायक करार दिए जा चुके थे, लेकिन जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना था उनकी नज़रों में वीपी सिंह नायक भी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने का वो चौराहा आंदोलन का 0 माइल बना। वहाँ छात्र इकट्ठे होते, आंदोलन शुरू करते और वापस आकर के वहीं पे रुकते और आगे की रणनीति तैयार करते। दिल्ली के उस यूनिवर्सिटी के आगे चौराहे पे जाकर के आज भी आंदोलन की खुशबू को सूंघा जा सकता है। उस चौराहे पे एक सरिया निकला हुआ है। किसी ने उस चौराहे को क्रांति चौक नाम दिया तो किसी ने उसे मंडल चौक कह दिया। लेकिन सत्ता की कोटड़ी तक सड़कों से छात्रों की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी और वहां बाहर छात्र सड़क पर आंदोलन को अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला मान चुके थे। देश की राजनीति हैरान थी और सामाजिक व्यवस्था परेशान थी। 24 अगस्त 1990 का छात्रों का वो संसद के गिराव का प्रोग्राम, उसके बाद अखबारों और मैगजीनों की मुख्य पृष्ठ पर मंडल कमीशन छापा जाने लगा। मेन पृष्ठ पे मंडल कमीशन यानी आरक्षण का खूनी चेहरा और संपादकीय में आरक्षण से जुड़े तथ्य। कुछ तथ्य ये थे कि ये देश पीछे जा रहा है। कोई संपादकीय ये लिख रहा था कि जातीय आधार पे दबे हुए लोगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए सरकार का ये अहम फैसला है और ये सही है। लेकिन उसी बीच छात्रों का आत्मदहादय से लिए गए फैसले से आडवाणी को एक बड़ा फैसला लेने पे मजबूर कर दिया। आडवाणी को ये लगने लगा था कि अगर वीपी सिंह सरकार का साथ लंबे समय तक देते रहे तो उसकी राजनीतिक कमाई ही खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आडवाणी ये भी सोच रहे थे कि बगैर किसी बड़े मुद्दे के समर्थन वापस लिया तो चुनाव में गए तो नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, जरूरत थी एक ठोस मुद्दे की और मजबूत रणनीति की। मंडल के जवाब में बीजेपी ने कमंडल की राजनीति अपनाने का मन बना लिया। 25 सितंबर को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई ये आडवाणी की रथ यात्रा महाराष्ट्र से होते हुए बिहार से यूपी के अयोध्या तक पहुंचनी थी। राजनीति अब उस दौर पे आकर के खड़ी हो गई थी। यहां से देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली थी। लेकिन वीपी सिंह इस यात्रा को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे।
इसी बीच वीपी सिंह से एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा कि आडवाणी तो विजय यात्रा लेकर के निकले हैं। उस बीच वीपी ने कहा, पहुंचेंगे तब ना, बीच में लव और कुश हैं, कोई ना कोई तो उसे रोक ही लेगा। और वो लव कुश बिहार में लालू और यूपी में मुलायम। वीपी को ये सफाई देनी पड़ रही थी कि मैं विलन नहीं हूं। ये वाकया बड़ा छोटा था, लेकिन इस वाकये ने मंडल कमीशन के समर्थन में खड़े लोगों के माइंड में ये बात सोचने को मजबूर कर दिया कि सड़क पर उग्र आंदोलन वीपी की कुर्सी को हिला सकता है। हर किसी के माइंड में ये डर था कि वीपी की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। वीपी के सामने अब दो बड़े आंदोलन थे और दोनों ही आंदोलन सड़क से सत्ता को आईना दिखाने में लगे हुए थे। जब आडवाणी की रथ यात्रा पटना पहुंची और पटना पहुंचने के बाद शाम को जब पटना से रवाना हुई तो पत्रकारों ने लालू प्रसाद यादव से प्रश्न किया। पत्रकारों ने लालू प्रसाद से कहा कि आप आडवाणी को गिरफ्तार कब कर रहे हैं। पत्रकारों की माने तो जो जवाब पत्रकारों को लालू प्रसाद ने दिया वो किसी भी हालत में आडवाणी को गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि आडवाणी यूपी में प्रवेश कर जाए, क्योंकि आडवाणी को गिरफ्तार करने का मतलब था उसकी राजनीति के ऊपर अंगुली उठाना। फिर ऐसा क्या हुआ कि देर रात समस्तीपुर में पहुंचते ही आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर लगभग 10:30 बजे पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल में दिए गए जवाब का क्या हुआ? आखिर ये कुछ घंटों बाद बदल क्यों गए? जी हां, ये रणनीति दिल्ली में ही बनी थी और चाल चली थी वीपी सिंह ने। रात को ही आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये खबर कार सेवकों तक भी नहीं पहुंची थी। लेकिन गिरफ्तारी की खबर लीक ना हो, ये हो ना सका। खबर लीक हुई, अखबारों में छपा आडवाणी गिरफ्तार। और उस दौर में दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। उन्होंने सत्ता से अपना समर्थन वापस लेने में कोई देरी नहीं की। वीपी सिंह राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं और वह राष्ट्रपति से विश्वास मत साबित करने का समय मांग लेते हैं। अब 7 नवंबर को वीपी सिंह को अपना विश्वास मत हासिल करना था। उसी बीच एक वजीर की एंट्री होती है। वजीर था राजीव गांधी। युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर को मुलाकात के लिए बुलाते हैं। मुलाकात में चाय की चुस्कियों के साथ भविष्य की मिसाल बिछाई जा चुकी थी और 7 नवंबर को वीपी सिंह की विदाई। बोफोर्स घोटाले के विरोध में बनी ये सरकार मंडल और कमंडल के नीचे दब गई।